बच्चों हम लोग क्लास 9th का हार्नबिल का बीहाइव का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इसमें हम लोग पैरा 3rd तक पढ़ चुके हैं और उसके आगे का पैरा 4th से मैं आपको हिंदी इसका बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि She never looked back from that point onwards। इसमें सी माने जो ये लड़की है एवलिन, उसके लिए सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। सी नेवर लुक्ड बैक, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड माने उस बिंदु से, यानी उस समय से वह लड़की कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम। सी माने उसने, टूर्ड माने यात्रा किया, द यूनाइटेड किंगडम माने ये यूनाइटेड किंगडम का, विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, सी वाज 16, और उस समय वह 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने 16 साल की अवस्था में म्यूजिक को, संगीत को अपना लाइफ माने अपना जीवन बनाने का फैसला किया। She auditioned for the Royal Academy of Music। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक माने संगीत के रॉयल एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने का मतलब होता है कि साक्षात्कार, या उसका मतलब कि साक्षात्कार हुआ। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उस एकेडमी के इतिहास में उसने क्या किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क माने सबसे जो उच्च जो मार्क होते हैं, अंक होते हैं, उनमें से एक अंक जो है इसने स्कोर किया, अंक को जीता। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, मूव्ड माने रुख की अर्थात ध्यान लगाई। फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क माने ऑर्केस्ट्रा के काम से, टू सोलो परफॉर्मेंसेज तक, मतलब सोलो परफॉर्मेंस यानी कि सोलो बजाने के काम के तरफ उसने जो है अपना ध्यान, अपना रुख किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के समाप्त होने के बाद, She had captured most of the top onward। उसने क्या किया, She captured माने उसने कब्जा जमाया, most of the top onward मतलब अपने उच्च पुरस्कारों पर, माने ऊंचे से ऊंचे पुरस्कारों पर उसने अपना कब्जा कर चुकी थी। She had captured, कैप्चर माने तो होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पे कब्जा करना, कब्जा जमाना। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सबके लिए, एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इसके लिए एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट माने स्वीकार नहीं करेगी, एनी हिंट माने किसी भी इशारे की, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट यानी बहादुरी के उपलब्धि का। और देखिए यहाँ पे कहना है, इफ यू वर्क हार्ड, कहता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करें, एंड नो, और ये जानकारी रखें कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। ये जो है ये नियम है। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सी गॉट राइट, वह ठीक जो है शिखर पर पहुंची। द
वर्ल्ड मोस्ट साट आफ्टर, माने इसका मतलब कि वो जो है टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट साट माने विश्व की सबसे ऊंची जो मतलब साट है, साट का मतलब होता है वांछित, माने कह रहा जाए कि मोस्ट साट माने सर्वोच्च वांछित, जो कह रहा है कि आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, माने बता रही है कि जो मल्टी परक्यूशनिस्ट माने सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी माने यहाँ पर मोस्ट शॉर्ट के विथ अ मास्टरी माने योग्यता, अपनी योग्यता दक्षता, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट माने कितने हजारों वाद्य यंत्रों के साथ जो दक्षता है, उस दक्षता से वह क्या की, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो ये कह रहा है कि हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल माने भाग दौड़ के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, शेड्यूल का मतलब होता है कार्यक्रम और इंटरनेशनल माने होता है अंतर्राष्ट्रीय, ये भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी पर वह लड़की क्या हुई, पहुंच गई। इट इज इंट्रीगिविंग टू वॉच एल्विन फंक्शन, माने इट इज इंट्रीगिविंग टू वॉच एल्विन फंक्शन, एल्विन के इस फंक्शन को देखना बड़ा ही इंट्रीगिविंग लगता है, मतलब बहुत ही ये रोचक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, जो लड़की बिना सुने ये जो है क्या कर लेती है, ये इफर्टलेसली माने आराम से, इतने आराम से ये काम कर लेती है, मतलब अपना फंक्शन कर लेती है, ये देख करके बहुत इंट्रिगिंग लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, रोचक लगता है, उत्सुकता पूर्ण लगता है। इन आवर 2 hours डिस्कशन 2 घंटे के अपने बहस में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह कभी भी एक भी शब्द मिस नहीं की। मैन विथ बिजी बियर्ड बूसी बियर्ड, माने कह रहा है कि वे लोग विथ बूसी बियर्ड माने जो घने दाढ़ियों वाले जो लोग हैं, गेव मी ट्रबुल, उन लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया, ये है एल्विन का कहना। सी लाफ्ड, वह हंस करके ये बात कही और कहती थी, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इसमें कह रहे कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप माने केवल होठों को देखना है नहीं, इट इज द होल फेस, बल्कि पूरे चेहरे को देखना चाहिए, स्पेशली द आईज, और खास तौर से आंखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिस्ट टिल्ट, वह बोलती थी फ्लॉलेसली माने बिना गलती किए, विथ अ स्कॉटिश टिल्ट माने कुछ स्कॉटिश मतलब भाषा में, बोली में, स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड के रहने वाली थी, तो स्कॉटिश टिल्ट होता है, यानी कि जो लहजा होता, अंदाज होता है, उसी अंदाज में वो बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, कहती है कि मेरी बाणी इज क्लियर माने स्पष्ट है, बिकॉज माने क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, करे कि मैं जब 11 साल की थी तो उस समय मैं सुन पाती थी, इसलिए मेरी बाणी जो है एकदम क्लियर है। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि हाउ सी मैनेज्ड, कि उसने कैसे जो है मैनेज किया, टू लर्न माने सीखना, अर्थात वो कैसे सीखी, फ्रेंच माने
फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी एंड मास्टर बेसिक जापानी, और जो बेसिक जापानी भाषा है उसका कैसे वो मास्टर बन गई, ये बात जो है इसकी व्याख्या से स्पष्ट नहीं होती है।